Hi everyone, here we talk about the stocks which are fundamentally strong and where the narrative is also strong, the stocks which has high future potential to grow as multiplayer. So today's stock is DG Core Studio Limited. ये जो स्टॉक है ये कंपनी 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसका बिजनेस क्या है, ये VFX स्टूडियो है, विजुअल इफेक्ट्स जनरेट करती है, विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स, और इसकी जो सर्विसेज होती हैं वो फिल्म्स में, वेब सीरीज, टीवी सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज एंड कमर्शियल पर्पज इनमें यूज किया जाता है। एट प्रेजेंट कंपनी की मार्केट कैप है वो 310 करोड़ का है एंड इसका 52 वीक का लो 256, 52 वीक हाई 525 है, करंट प्राइस है 489 है। कंपनी की स्टॉक पी की बात करें तो 70.9 है, बट इंडस्ट्री पी देखो तो ये भी 55.5 है, तो इंडस्ट्री पी से ओबियसली थोड़ा ज़्यादा है, बट ये देखना होता है कि उसके साथ में कंपनी की ग्रोथ कैसी है और कंपनी के ROE एंड ROC कैसे हैं। तो इसका देखिए ROC है 75.7 का एंड ROE है 117%। और आगे चल के अपन देखेंगे कि कंपनी ग्रो कैसे कर रही है, उसके हिसाब से इतना पी ज़्यादा नहीं लगता। और स्पेशली इफ़ द कंपनी इज़ ग्रोइंग एंड स्मॉल कैप कंपनी होती है, इसमें एक क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं इतने शानदार आते हैं कि वो पी को कम कर देती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि अर्निंग्स ज़्यादा आएंगी तो पी ऑटोमेटिकली आपका कम आ जाएगा। ये कंपनी रिसेंटली माइक्रो कैप ग्रुप की कंपनी है, ग्रोथ करती हैं, डिविडेंड ये यूजुअली पे नहीं करती, डिविडेंड यील्ड 0 है, डिविडेंड पे आउट भी 0 है, इंटरेस्ट कवरेज जो है वो 9 का है और डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.27 है। तो ज़्यादा डेट नहीं है, ऑल्दो डेट है बट इतना नहीं कि उसको कवर करने में दिक्कत है। इनकी अर्निंग्स के हिसाब से देखो इंटरेस्ट कवरेज जो है वो 9 का है और इनकी अर्निंग्स होती हैं, जो इनका ऑपरेशनल प्रॉफिट आता है वो 9 टाइम्स ज़्यादा होता है जितना इनको एनुअली इंटरेस्ट पे करना होता है। तो उसके हिसाब से देखें तो इजीली इसको डेट को कवर कर सकती है। मार्केट कैप टू सेल्स का देखें तो 8.9 है, ईवी बाई ईबिट 45.2 है। ये सेम वैसे ही है जैसा इसमें पी रेशियो है भी हाई है, ये पैरामीटर भी हाई हैं, बट मैंने ऑलरेडी आपको बताया अगर कंपनी का एक भी क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आता है तो वो इन सबको ईजीली डाउन ले आएगा। प्रोमोटर होल्डिंग 66.6 है और पेग रेशियो 1.18 का है, तो ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, पेग रेशियो भी 1.18 है। इसका मतलब देखो ये कुछ लोग होते हैं वो पेग रेशियो को आइडियल तब मानते हैं जब ये 1.25 1.33 होता है या अबव 1 हो, क्योंकि उसमें उनका जो पी ग्रोथ भी उसी के हिसाब से आ रही है, तो पी पेग रेशियो इसको ज़्यादा नहीं बोल सकते। ठीक है, 1 to 3 पेग रेशियो इज ओके। FII की होल्डिंग है 2.79 है, DII की होल्डिंग भी 7.89 है, तो अराउंड 10% होल्डिंग तो ये इंस्टीट्यूशंस की है। रिजर्व देखिए 32.9 करोड़ का, डेट है 10 करोड़ का, कैश इक्विवेलेंट है 29 करोड़ के। इसके बाद में आ जाते हैं, कंपनी रिसेंटली लिस्टेड हुई थी, वैसे कंपनी बन गई थी 2000 में, बट जो NSE BSE पे जो लिस्टिंग हुई है इसकी वो जो हुई है, आई थिंक ये BSE स्टॉक है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें आप देख सकते हैं कहाँ पे है ये DG को स्टूडियो, तो इसमें दिखा देते हैं वो BSE पे है कि इजीली आपको मिल जाएगा, अपन चेक कर सकते हैं इसमें जाके। तो इस वापस आते हैं इस पे। इसमें ये देखिए ये इसका चार्ट है 1 ईयर का, तो क्या अक्टूबर में जब से लिस्टिंग हुई थी तब से स्टॉक फ्लैट रहा, फिर इसके बाद में जैसे इसके रिजल्ट आए सितंबर क्वार्टर के स्टॉक ने शार्प अप मूव किया, उसके बाद कंटिन्यूसली इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ये 50 वीक का लाइन है और ये 200 डेज का है, तो ऑब्वियसली इसके जस्ट यहाँ पे सपोर्ट डेली 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसमें आ जाते हैं इसके प्रोस क्या है, कंपनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि इस पर डेटर डेज कंपनी ने इम्प्रूव कर लिए हैं, कंपनी का ROE है वो 80% का है, 3 ईयर का एवरेज जो कि अच्छा है, और कंपनी की वर्किंग कैपिटल डेज जो साइकिल है वो भी 89 डेज से डिक्रीज होकर 41 हुआ, तो मनी जल्दी सर्कुलेट हो रहा है, पैसे का रोटेशन फास्ट हो रहा है, दैट इज़ गुड साइन। यहाँ पे देखिए पीयर कंपेरिजन करें तो एंटरटेनमेंट सेक्टर की कंपनी है, इसमें ये DG कोर स्टूडियो, इसका पी कितना है 70 का, इंडस्ट्री का एवरेज कितना है 52 का, उसके हिसाब से तो ये ज़्यादा है, बट और ये भी आपको अब जब पी ज़्यादा है तो पेग रेशियो भी उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 1.18 है, और इसका इंडस्ट्री का 0.92। बट इसमें अच्छी बात क्या है, इनका ROE देखिए 117%, 3 ईयर का एवरेज ROE देखोगे तो 79%, ROC 75%। अब एक नई चीज़ जो आज अंडरस्टैंड करेंगे वो ये कि इसमें जब कंपनी पे डेट होता है तो इम्पोर्टेंस ज़्यादा वहाँ पे ROC की आ जाती है रादर देन ROE, क्योंकि
बाद में आप समझोगे कि आर ओ सी का कैलकुलेशन जो होता है उसमें जो डिनोमिनेटर यूज किया जाता है उसके अंदर आपको डेट भी यूज करते हो, तो वहाँ पे फिर अगर कंपनी पे डेट ज़्यादा है या एटलीस्ट सिग्निफिकेंट डेट है, इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा बट स्टिल डेट है, तो ऐसे केस में इसमें आर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए 75% का इनका आर है यहाँ पे, तो वो भी अच्छा है। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी की हाफ ईयर ये रिजल्ट देख लीजिए, 24 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद में ऑपरेशनल प्रॉफिट 9 करोड़ का है और मार्जिन्स भी 38% के अराउंड हैं, और नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का था। ठीक है, किसमें, सितंबर 2023 में। इसमें देखते हैं इसे कंपेरेटिव, देखिए 2018 में इनका 7 करोड़ का, फिर 7.8, 2020 में 8.6, फिर ये यहाँ कोविड के टाइम डिक्रीज हुआ। फिर वहाँ से देखिए मार्च से, जब से कोविड के बाद में आपको, जब से ये OTT प्लेटफॉर्म आया, चाहे इसमें आपका नेटफ्लिक्स हो या एप्पल स्टूडियो हो या जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, उसके बाद से इनका काम में ग्रोथ ज़्यादा ही है। यहाँ देखिए 4 से 24 और फिर 34, और इसके प्रॉफिट में ग्रोथ देखिए, यहाँ 0.03 करोड़ था, यहाँ 0.47 और अभी 4.3 करोड़। तो अभी सिग्निफिकेंट जंप होना शुरू हुआ है इनकी ग्रोथ में। तो ये ग्रोथ ज़्यादा आ रही है, इसलिए कंपनी को पी ज़्यादा दिया जा रहा है, हाई पी पे ट्रेड हो रहा है। सेल्स की ग्रोथ में ज़्यादा इतना नहीं है, बट अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो अच्छा खासा आ रहा है यहाँ पे। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए वो भी अच्छा खासा आता है, इनपुट कॉस्ट इतना इनका ज़्यादा आता नहीं है, यहाँ 80% और 117% लास्ट ईयर का, तो उस हिसाब से भी ये अच्छा है इनका। फिर बोरोइंग देख लेते हैं। बोरोइंग जो है, इन पे डेट अभी कंपनी ने थोड़ा बढ़ाया, बट इनकी आप देखोगे कि कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है, तो उसके हिसाब से इन्हें और ज़्यादा ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली इनको थोड़ा डेट लेना पड़ा। तो क्योंकि ये देखिए रिजर्व्स इनके कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं, तो इस टोटल जो रिजर्व्स हैं इनके अगेंस्ट में डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद कैश फ्लो की बात करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो देखिए कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है, वो अच्छा साइन है। और इसके बाद में कंपनी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट आता है ऑपरेशन से, उससे नई एसेट बाई कर रही है, तो उसको उन्हें एक्सपांसन, क्योंकि फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए वो इसमें। और आगे इसकी पीपीटी में अपन चेक करेंगे कि इसमें जो ये क्या एंटिसिपेशन है कि ये जो फील्ड है, ये VFX स्टूडियो है, इनका फ्यूचर, क्योंकि एनिमेशन है, चाहे OTT प्लेटफॉर्म की ग्रोथ है, ये नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स यहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल दिखता है। तो उस हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है कंपनी अपने बिजनेस के एक्सपांसन में। बोरोइंग है ये, इसके बाद में इंटरेस्ट, ये ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है, डिविडेंड पे आउट इनका कुछ है नहीं। फिर रेशियो पे आ जाते हैं। देखिए इनके ये तो डेटर डेज हैं, वो इनके पहले 131 171 होते थे, वहाँ से डिक्रीज होकर 63 हुए हैं। इसके अलावा कैश कन्वर्जन साइकिल भी पहले जो था 1 साल का छोड़ दें अगर 2022 का, तो यहाँ को कैश कन्वर्जन साइकिल भी इम्प्रूवड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ROC, देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो इनका कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, जो कि एक हेल्दी साइन है। इसके बाद में आ जाते हैं प्रोमोटर होल्डिंग 66.54% का है, FII की होल्डिंग 2.79 है, जो कि अच्छा कह सकते हैं। DII का भी अच्छा खासा 7.8% है। इसके अलावा ये इसमें अदर कुछ बड़े इन्वेस्टर के भी नाम हैं। इसके बाद में कंपनी का टेक्निकल देख लेते हैं। अभी स्टॉक देखिए यहाँ से ये 50 डे का जो मूविंग एवरेज है, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से एग्जैक्टली स्टॉक ऊपर गया, अब वहीं उसी लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है और अभी अपनी सपोर्ट लाइन के आसपास है। तो अराउंड 450 के अराउंड यहाँ पे अगर स्टॉक वापस मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे ऐसे स्टॉक अच्छे दिखते हैं। इसके बाद में इसका बिजनेस मॉडल अगर आपको डिटेल में थोड़ा समझना है, तो इसका ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो होता है उनकी PPT अवेलेबल होती है, आप चेक कर सकते हो इसमें। तो अपन बात करते हैं, कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए 23 ईयर का एक्सपीरियंस है VFX में। ये VFX विजुअल इफेक्ट्स के लिए 13 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया इनको काम करते हुए। 450 टीम मेंबर हैं। हॉलीवुड फिल्म, TV सीरीज़, वेब सीरीज़ और कमर्शियल प्रोडक्शन में ये सारा काम करती हैं। इसके अलावा ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है फाइनेंशियल, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। ये मूवीज़ अपन देखते हैं जिनमें साउंड इफेक्ट, विजुअल, और ये ट्रस्टेड पार्टनर कौन है इनमें, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और यूनिवर्सल TV, एप्पल TV, हुल्लू, ये सारे इनके साथ, ये इनके ट्रस्टेड पार्टनर हैं जिनके साथ ये काम करते हैं। और रिनोन मूवीज़ के नाम भी थे। ये अक्रॉस द ग्लोब इनको इनका रेवेन्यू आता है, मतलब अक्रॉस द ग्लोब इनको काम मिलता है। आप देख सकते हो, चाहे न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, यूरोपियन कंट्रीज, सब जगह से इनको कौन कौन सी मूवीज़ ये बनाई हैं इन्होंने, जिसमें ये टाइटैनिक मूवी बनाई नहीं है इन्होंने, एक पर्टिकुलर पार्ट होता है इनका विजुअल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना है या साउंड या एनिमेशन से रिलेटेड, तो वो काम इन मूवीज़ में इन्होंने किया है।
हैदर जो थी, या फिर यहाँ पे ये सारे नाम आप रीड आउट कर सकते हो पॉज करके अगर आपको पढ़ना है तो मुझे ये फंडामेंटल के हिसाब से और फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से, जो फ्यूचर है आने वाले टाइम पे, उसके हिसाब से ये कंपनी मुझे ठीक लगती है। वैसे बाई होल्ड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद ड्यू डिलीजेंस करके डिसीजन लीजिए। थैंक यू।